नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद अभी पूरे देश में सियासत गर्म है। उसी वक्त बंगाल में कल्याण बनर्जी, जो लोकसभा में टीएमसी के चीफ व्हिप हैं, उन पर हमला हुआ है। कल्याण बनर्जी एक प्रोटेस्ट में जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ। जिस तरह का माहौल बना हुआ है बंगाल में, उसको लेकर के विरोध दर्ज करवाने निकले थे और उसी वक्त चारों तरफ हंगामा हो गया और उस हंगामे के बीच कल्याण बनर्जी के सर पर कुछ लगा, कोई ठोस वस्तु लगी, पत्थर क्या था अभी देखिए, बहुत सारी चीजें नहीं साफ हो पाई हैं। उसके बाद कल्याण बनर्जी वहीं गिर गए सर पकड़ करके। हालांकि कल्याण बनर्जी पर जो हमला था वो अभिषेक बनर्जी पर हुए अटैक के मुकाबले अगर देखा जाए तो वो इंटेंसिटी नहीं थी। अभिषेक को तो दौड़ा दौड़ा कर साथ साथ पीटते मारते लोग चल रहे थे। कल्याण बनर्जी वहां गिर गए। फिर कल्याण बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर उन्होंने खुद बताया, बांग्ला में है लेकिन सुनवाएंगे आपको, खुद बताया कि कैसे क्या हुआ, उन पर अटैक कैसे हुआ। तो पहले भाव को जोड़ लीजिए, फिर हम खबर दिखाते हैं आपको। शुरुआत करें। भाव, स्वागत है। दिन भर अब यही खबरें बताने के लिए रह गई हैं कि सांसदों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ये देश में जंगल राज है क्या है। इतने पर तो कोहराम मच जाता। जरा पहले खबर दिखा दें, फिर सवाल जवाब पर आए। दिखाइए, हेडलाइन लाइए। अभिषेक के बाद कल्याण बनर्जी पर हुआ जानलेवा हमला, सिर फूटा, चोर चोर के लगे नारे। अगला, बंगाल में कल्याण बनर्जी पर हमला, सिर में चोट लगने का दावा, बीजेपी बोली ड्रामा कर रहे हैं। आगे चलिए। अभिषेक बनर्जी के बाद ममता बनर्जी के एक और करीबी पर भीड़ ने किया अटैक, सामने आया हमले का वीडियो। आगे चलिए, जरा विजुअल्स पर जो विजुअल आए हैं वो विजुअल दिखाइए। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন একেবারে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুয়ে পড়েছেন। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন। দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হয়ে পড়েছেন। কে মারলো? কে মারলো? পানি পানি पानी पानी ये हुआ जब चांडी तला थाने जा रहे थे ज्ञापन देने के लिए कल्याण बनर्जी, और जा रहे थे टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार हुए उनकी रिहाई के लिए, और अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर के ज्ञापन देने जा रहे थे। रास्ते में ही जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे थे, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता सब इकट्ठा हो गए। अब कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि जहां पर टीएमसी का नेता जाता है, थाने जा रहा है, थाने सांसद है, एक सीनियर लीडर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थाने पर इंफॉर्मेशन हुई है। थाने पर इंफॉर्मेशन हुई कि हम आ रहे हैं, वहां बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी वालों का हुजूम कैसे इकट्ठा हो जाता है? क्या पहले से जैसे ही इन्फॉर्म होता है कि यहाँ टीएमसी नेता आ रहा है तो वहां पर तैयारी होती है? जरा आगे चलिए, जो विजुअल दिखाइए, फिर सवाल पर आते हैं। विजुअल दिखाइए। थाने के बाहर फिर बैठ শুভেন্দু অধিকারী চাকর বাকর পুলিশ দূর হটো, দূর হটো, দূর হটো। শুভেন্দু অধিকারী চাকর বাকর পুলিশ দূর হটো, দূর হটো, দূর হটো। শুভেন্দু অধিকারীর বুট ছাটা পুলিশ দূর হটো, পুলিশ দূর হটো, দূর হটো, দূর হটো। শুভেন্দু অধিকারীর চাকর বাকর পুলিশ দূর হটো। বিজেপির গুন্ডাবাজি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। বিজেপির গুন্ডাবাজি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। বিজেপির গুন্ডা
চাঁদাবাজি বন্ধ করো, বন্ধ করো, বন্ধ করো। ব্রিটিশের দালাল বিজেপি মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। নাথুরাম গডসের चलिए जरा वो सुना दीजिए पूरे हमले की कहानी क्या बता रहे हैं कल्याण बनल जी, उनको सुना दीजिए। बांग्ला में है लेकिन सुनिए आप लोग। কাউকে নিয়ে আসেনি, একা একা আসছিলাম এই চণ্ডীতলা মোড়তে। বিজেপির লোকেরা চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে মাথায় দূর থেকে ঢিলকি বল বড় নিউজ বল ছুড়েছে। আমি বুঝতে পারছি না, আমার মাথা দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। আমি তা সত্ত্বেও আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি একটাই কথা, আমার আর বলার মতো শক্তি নেই, আমার সত্যি বলার মতো শক্তি নেই। আপনারা বাংলার মানুষ, আপনারা চণ্ডীতলার মানুষ, আপনারাই বিচার করবেন যে এই যে গুন্ডাগর্দি করছে, এই যে এমপিদের দিয়ে মারছে, এটা কি ঠিক হচ্ছে? এখানে কোনো জবরদস্ত নেই। 7-8 জন লোক মিলে বিজেপি 10 জন গেরুয়া ফেটকি ভেবে আমাদের আগেকার সব কর্মীদের মারধর করছিল, আর এখনো আমাকে পর্যন্ত ছাড়েনি। কৌশিকের মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে। একটু আগে আমি যখন হেঁটে হেঁটে আসছিলাম তখন একজন ভদ্রমহিলা, তিনি মোটরসাইকেল করে যাচ্ছিলেন, তার পিছনে আমাদের স্বামী ছিল। রাস্তায় নেমে আমাকে বলল, দাদা আমাদের প্রচন্ড মেরেছে বিজেপির লোকজন। সারা পশ্চিমবাংলায় যেভাবে বিজেপি যেভাবে আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, বিজেপি শূন্য করে দিতে চাইছে, ওরা সিপিএম কে এবং পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেসকে অক্সিজেন দিতে চাইছে। আমি আপনাদের কাছে আমি আমার এই মাইকের মাধ্যম দিয়ে আমি সারা বাংলার মানুষকে একটা জিনিসই বলতে চাই যে আপনারা এই কর্মকে সমর্থন করছেন তো ওদের, ওরা যেভাবে বিরোধীদের মারধর করছে, এমপিকে দেখলে ওপর থেকে ঢিল বা বল ছুড়ে দিচ্ছে। बाऊ 2-3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। 2 दिन क्या, करीब करीब 16, 17, 18 घंटे के भीतर 2 अलग अलग सांसदों पर, और दोनों एक पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े सांसद हैं, एक संसदीय दल का नेता है, एक चीफ व्हिप है, हमला होता है। अभिषेक बनर्जी का हमला तो बहुत ही खतरनाक, इनके भी सर पर लगा है। जो भी चीजें हैं वो जो भी लगा अभी सब आगे पता चलेगा, लेकिन सर पे चोट लगी है। पूरे देश की मीडिया में सन्नाटा है, कहीं पर भी इस पर मतलब बहुत गंभीर चर्चा नहीं हो रही है। जो चल भी रहा है, हम हेडलाइन हम लगातार देख रहे हैं क्योंकि खबरें चलानी है, तो चल रहा है कि लोगों की नाराजगी, उसमें भीतर लोगों की नाराजगी, चोर चोर कह के दौड़ाया मारा, मतलब जैसे चोर को ही मारा हो, इस तरह का प्रेजेंटेशन। यहां तक कि अभिषेक बनर्जी वाले मामले में तो खबर ये चल रही है, आप हेडलाइन देखिए, ममता बनर्जी का ऑडियो वायरल, अस्पताल में धमकी देते हुए ऑडियो वायरल, एक ऑडियो वायरल किया है। सारे हमले के ऊपर उसको प्रेफरेंस, अपने उस नाजायज आका के क्या बोले, उस नाजायज मैं पढ़ के बता दूं आपको वायरल। एक षड्यंत्र के तहत जब ये होगा, षड्यंत्र के तहत जब ये होगा तो बाकायदा मीडिया को पहले मैनेज किया जाएगा, मीडिया को ये बताया जाएगा क्या लाइन लेनी है, कौन सी चीजों को लेना है। हमने तो आपको हमेशा कहा कि खबर कौन सी है इसको दबाना, ये जो एंकर और एंकरनिया है पामेरियंस, ये अच्छी तरह से जानते हैं। और यही ममता ने धमकाया, ममता अभी भी दादागिरी कर रही है, ये दिखा रहे हैं, लेकिन ममता ने धमकाया क्यों, किस लिए? नहीं धमकाया क्या, मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ना चाहता हूं। पहले धमकाया क्यों नहीं,
धमकाया। ये तो गोदी पता नहीं क्या चार्ट क्या चाट रहे हैं। जब पढ़ दीजिए, लाओ स्क्रीन पर क्या बोला है ममता बनर्जी, क्या बोला, लाओ भैया देखो उस ऑडियो का पूरा हिंदी में क्या बोल रही हैं। मिस्टर टंडन, जो अस्पताल जिसका है, मिस्टर टंडन माफ कीजिए, लेकिन आपने गलत काम किया है। याद रखिए हमने आपकी कितनी मदद की है, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। ये क्या होता है, किसी की पीड़ा की जब आप अति मचा दो कि हमने आपके लिए क्या किया है और आप क्या कर रहे हो, भगवान आपको माफ नहीं करेगा। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। हर कोई आपके इस अहंकार को याद रखेगा, हर कोई आपकी इस अहंकार को याद रखेगा। ऑडियो का यह हिस्सा स्पष्ट नहीं है। आप अस्पताल चला रहे हैं और अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कल अगर केंद्र सरकार नहीं रही तो हम इसका ध्यान रखेंगे, इसमें आखिरी जो है ना, हम इसका ध्यान रखेंगे। ये धमकी क्या है, ये तो हम निवेदन करते हैं, जब भी कहीं सत्ता चेंज हो तो जितने ऐसे ऐसे अवसरवादी निकृष्ट घटिया चीप टाइप के लोग हैं जो सत्ता के दलाल हैं, इनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें धमकी क्या है? सत्ता परिवर्तन केंद्र में आगे पीछे कभी तो होगा। उस दिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम चैनल के मालिकों की सब कच्चा चिट्ठा निकलेगा। काकरोच जनता पार्टी ने लिखा ही था ना कि एंकरों का बैंक बैलेंस भी चेक किया जाए, इनकी प्रॉपर्टी भी चेक की जाए, एंकरों के पास इतना धन कहां से आता है ये भी देख लिया जाए। उन्होंने कहा, क्यों कहा, ये एजेंडे में है। हिसाब सबके होंगे आशीष, सनातन धर्म में ही है, हिसाब यही होते। शना नवरे एक बहुत बड़े लेखक थे, उनका एक प्ले था सूर्य राहुदे, उसका वो हमको 10th स्टैंडर्ड में था वो स्टडी में। उसमें एक डायलॉग है कि जनसंख्या इतनी बड़ी है कि अब स्वर्ग और नरक का हिसाब ऊपर नहीं होता, सारे हिसाब भगवान नीचे ही आपका टैली करके ऊपर बुलाता है। जो आपने पाप किए उसकी सजा भी आपको यही भुगतनी होगी, और फिर आप ऊपर जाओगे तो फिर वहां हिसाब नहीं है। बहुत बढ़िया डायलॉग लगा मुझे वो, और ऐसा ही होना है। यही एंकर ने, और मतलब कई बार ऐसा लगता है कांग्रेसियों को कि 60 साल तक सत्ता जब उन्होंने संभाली, 60 साल में ही तो लाइसेंस दिए गए, ये सब कांग्रेसियों के टाइम पे ही तो लाइसेंस मिले चैनलों को। उसी टाइम पे इनकी दादागिरी भी, इनके सारे कुकर्म भी उसी टाइम पे आ गए। किसको अंबानी ने बनाया? अंबानी किसका प्रोडक्ट है? कांग्रेस ने बनाया। प्रणब मुखर्जी की कृपा रही धीरूभाई पे, धीरूभाई बने। ओजीएल लिस्ट का खेल किसको पता नहीं था? रिलायंस ग्रुप की पूरी जो नींव है वो कांग्रेस के मदद पे रखी गई है, और आज पूरे रिलायंस के चैनल आग उगलते हैं भाई साहब, एक से एक एंकर रखे हैं। क्या करेंगे? नई सरकारें आएगी तो सारी रिफाइनरी नेशनलाइज कर लेगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। होना तो चाहिए, हालांकि कर नहीं पाएंगे सर, होना चाहिए। सारे एयरपोर्ट, सीपोर्ट नेशनलाइज होंगे, सारे पावर प्लांट नेशनलाइज होंगे, तभी इन उद्योगपतियों को समझ में आ जाएगा कि बैलेंस भी चलना होता है, बैलेंस भी चलना होता है। कुल मिलाकर ये देखिए, यहां पे सीधा है, पुलिस स्टेशन में वो जा रहे थे, पुलिस स्टेशन को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, इन्फॉर्म होता है। क्या पुलिस स्टेशन ने लोकल लोगों को बोला कि ये आ रहा है, इसका हिसाब जरा थाने के बाहर ही कर दो? क्योंकि ऐसे हिसाब हो रहे हैं बंगाल में अभी, ना पुलिस है, ना पैरामिलिट्री फोर्स है बीच में, ना न्यायपालिका है, फ्री फॉर ऑल है। वो एक बार जज साहब ने बोल दिया हाई कोर्ट के फॉर्मेलिटी के लिए कि कोई भी विपक्षी दल के
नेताओं को परेशान नहीं करेगा, इधर इधर नहीं करेगा, लेकिन हो रहा है। आज कोई राज्यपाल नहीं कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन का बड़ा प्रॉब्लम है, राष्ट्रपति के पास शासन लगना चाहिए। आज राज्यपाल भंग खा के सो गए, उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये सब क्या चल रहा है। और ये हमें इसलिए लाना जरूरी है कि देश की जनता समझे कि अब डबल इंजन के मायने धीरे धीरे बदल रहे हैं। डबल इंजन के मायनों का मतलब है अब आपको कहीं पे भी असहमति की जगह नहीं है। और जब ये बंगाल में हो रहा है तो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को लग रहा होगा कि हम तो मूर्ख हैं, हमारे यहां इतना होना चाहिए था, अभी तक आदित्य उद्धव ठाकरे का सर खुल जाना चाहिए था। उनको लगता होगा। बाकी मुख्यमंत्री अभी देखिए, आसाम वाले को भी अभी चलेगा ज्वार बंगाल से, वहां कांग्रेसी पीढ़े जाएंगे। अभी भाजपा के किसी सांसद पर, सांसद तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं लेकिन सांसद ही बात कर रहा हूं, हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु में भाजपा के किसी सांसद को भीड़ घेर के ऐसे मार देती तो आज इस वक्त इस देश में राष्ट्रपति शासन की चर्चा हो रही होती उस राज्य में। बिल्कुल होती। और हो सकता है रिकमेंडेशन आ चुका होता, लग चुका होता है, नोटिफिकेशन आ चुका होता है। अब बताइए, आप ही ने कहा ना, योगी आदित्यनाथ जब रो रहे थे सदन में, कौन था सदन में स्पीकर? सोमनाथ चटर्जी लेफ्ट। हाँ। इसी बंगाल से, इसी बंगाल ने सोमनाथ चटर्जी दिया, जो वामपंथी दल और उसके आगे कौन, हिंदू वाहिनी, हार्डकोर हिंदुत्व, वह वाम दल। लेकिन कहा कि योगी जी आप चिंता मत करें, सदन पूरा आपको संरक्षण देगा, आप अकेला मत समझे। और दनादन नोटिस इश्यू हुए थे। आपने एक प्रोग्राम में बहुत सही कहा था कि ये सत्ता आने के बाद शेर बनते हैं, और सत्ता जाने के बाद इनसे बड़ा डरपोक नहीं दिखाई देता। महात्मा गांधी की हत्या तो हो गई, हत्या के बाद जब संघ पे बंदी लगी तो ढेर सारे संघी हम कितने कांग्रेस के साथ हैं ये बताने के लिए लॉबिंग कर रहे थे। हाँ। कांग्रेस की पालकियां उठा रहे थे, ध्वज उठा के घूम रहे थे, तब जाके बैन हटा। कुछ कुकर्म तो कांग्रेस की भी है आशीष, मान लीजिए आप। कुछ नहीं, बहुत है। संघ आज कांग्रेस की वजह से है। जिस संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, जिसका कोई वैधता नहीं, उसकी वैधता और प्रामाणिकता दोनों नहीं है, और वो 1947 से 2026 तक है। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा संविधान को लोकतंत्र को बहुत ज्यादा तवज्जो दी। कांग्रेस के इस लोकतंत्र और संविधान को तवज्जो देने के कारण ही आज संविधान और लोकतंत्र दोनों को पलीता लग रहा है। नहीं तो 2 सीटों पे आ गए थे, 2 सीटों पे आ गई थी बीजेपी लोकसभा में। वो मंजर मैंने देखा है आंखों से। लेकिन कभी भी दादागिरी से काम नहीं किया, चुनाव आयोग को हाईजैक नहीं किया। राजीव गांधी थे, वो देश के विकास में लगे थे, वो छिछोरी राजनीति में नहीं लगे थे। वो कंप्यूटर लेके आना चाहते थे, देश को नई दिशा देना चाहते थे। नहीं तो उस टाइम पे भी वो बैठ के बोल देते कि 400 है, अब सारे अमेंडमेंट जो करना है कर लो, और अब व्यवस्था कर लो कि 100 साल के लिए हम सत्ता में रहे। नाम लेवा नहीं बचता। एक लाइन की दिक्कत है, कंप्यूटर लाने से पहले राजीव गांधी को सोचना चाहिए था कि इस देश में वायरस कितने हैं, उनको हटाएं, नहीं तो ये वायरस कंप्यूटर में अटैक कर देंगे। आज उस कंप्यूटर पर, राजीव गांधी के कंप्यूटर पर और कंप्यूटर के सपने पर
उन वायरसों ने अटैक कर दिया और उसी कंप्यूटर, उसी सूचना तंत्र का दुरुपयोग करके प्रोपेगेंडा पे आज हम कोसते हैं बीजेपी को। हम अपने जगह सही है क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते, ये बात तो मानते हो आप। लेकिन बीजेपी जो सत्ता में इसलिए आई कि कभी वापस जाना ही नहीं। उनका फोकस संविधान लोकतंत्र नहीं है, विकास नहीं है, सत्ता में बने रहने का है और उसके लिए जितने कुकर्म करने होंगे वो करेंगे। यदि इसी फोकस के साथ कोई सत्ता में बैठा है तो वो तो अपनी जगह सही है, क्योंकि सत्ता में एक बार आए, अब जाना नहीं है वापस। कैसा भी करके सत्ता में बने रहना है, कोई लोक लाज नहीं, कोई नहीं, सब सब ठीक है। जो अब हम कहे वही कानून और वही संविधान। अब कांग्रेस में प्रॉब्लम क्या है? मैं कांग्रेस इसलिए कहता हूं कि कांग्रेस और बहुत सारी विपक्षी दलों में प्रॉब्लम यह है कि जब वो सत्ता में आते हैं तब उनको विकास का कीड़ा कटता है और फिर उनको संघी लोग भी सब चलते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, उनको सत्ता में भागीदारी देते भाई। कई की पोस्ट पे संघ के लोग दिखाई देते हैं, तब वो मिसयूज नहीं करते। उनको लगता है संघ का क्या हुआ, लेकिन अच्छा विचारक है, इसको टेलीविजन का हेड बना दिया जाए। चलिए, जो है इस देश के लोकतंत्र पे नहीं, ताला अभी तो लग चुका है। ये लोग तो बंगाल के बाद आने वाले हर राज्य में यही होता हुआ दिखाई देगा। आपको क्या लगता है शुभेंदु का अकेले के मार्क्स बढ़ जाएंगे क्या? हेमंत विश्व शर्मा पीछे रहेंगे? मोहन यादव ने क्या गलती की? वो भी एक आध दिन दिग्विजय जी को पीटो इनको वाला मामला हो जाएगा। चलिए देखिए, अभी जो भी अपडेट होगा हम लाएंगे। राष्ट्रपति शासन इतना पक्का मान लीजिए, कोई और प्रदेश होता तो लग गया होता, अगर विपक्ष शासित होता। विपक्ष की कोई भी सरकार होती तो बीजेपी के सांसद पे हमले पर राष्ट्रपति शासन लागू होता। हाँ, इस समय पूरे देश में कोहराम होता, राष्ट्रपति शासन लगने के साथ पूरे देश में कोहराम होता। जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहा होता और गृह मंत्री पैरामिलिट्री रवाना कर रहा होता। कितने कंपनियां पैरामिलिट्री रवाना कर रहे हैं, और जो लोक भवन बनाया है उसमें बैठा राज्यपाल रिकमेंडेशन कर रहा होता और यहाँ से अप्रूवल मिल रही होती। और जितने न्यूज चैनल हैं, इन न्यूज चैनलों के एंकर ऊपर छत पे जो है लटके होते और छत पे लटक कर बता रहे होते कि लोकतंत्र अब देखिए उल्टा हो गया है, इसको बचाना बहुत जरूरी है, गुंडा राज है, गुंडा राज, माफिया राज, क्या क्या शब्द इस्तेमाल, जंगल राज, सारे शब्द इस्तेमाल हो रहे होते। और इन बेहया बेहुदा बेशर्मों के पास अब कोई शब्द नहीं है। कल मैंने इसीलिए कहा था, आज तक पामेरियन और सब हम लोग कहते कहते थक गए थे, गिद्ध पामेरियन, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अब इनके लिए एप्रोप्रिएट शब्द क्या, हालांकि नहीं हम ला सकते शब्द एप्रोप्रिएट, लेकिन मैं सोचा सुअर एक ऐसी, मतलब एक ऐसा जीव है, जंतु है, वो कीचड़ में लौटता है, और कीचड़ में जब लौटता है तो क्या दिक्कत करता है, वो कीचड़ की जो बदबू उसकी परत ढक जाती है ना, जब कीचड़ में गंध सड़ा हुआ, तो उस पर लौट करके उसके बदबू को आसपास के इलाके में फैला देता है। तो वो खुद तो लौटता है, गंद फैलाता, मतलब लौटता है, गंदा होता है, लेकिन आसपास के माहौल को भी, जहां पर भी कीचड़ हो, मैं ये अपने मतलब अनुभव को जीता हूं। हम लोग अनुभव पे लिखते हैं, इमेजिन करके उसको। तो वो सुअर जब लौटती है तो गंध को फैला करके और बदबू पूरा फैला देती है इलाके में, जो बदबू परत में ढका होता है उसको खोल देती है। तो वो ये है सब असल में, ये पूरा बदबू माहौल को पूरे बदबूदार बना देते हैं, दूषित कर देते हैं, और खुद तो उसमें लौटते ही लौटते हैं, लेकिन खुद लौटने के साथ साथ आसपास के लोगों को भी वही सूंघने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब यही है ये सब। हमको इजाजत दीजिए, अभी हम फिर आते हैं, खबरें जो अपडेट होंगी उनको लेकर के। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद।